फिफ्थ हेडिंग लिखिए पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। हम कर रहे हैं पब्लिक एंटरप्राइजेस, फीचर्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। उसमें से कुछ हमने कल कर लिया है और उसी को हम लोग आज उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, लिखिए नंबर फिफ्थ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी लिखिए द प्राइवेट एंटरप्राइजेस आर द प्राइवेट, आ रही आवाज? यस मैम। देखिए द प्राइवेट एंटरप्राइजेस आर अकाउंटेबल, मतलब जवाब दे। द प्राइवेट एंटरप्राइजेस आर अकाउंटेबल फॉर देयर प्रोग्रेस the private enterprises are accountable for their progress only to a few individuals, only to a few individuals comma especially विशेषतर मतलब विशेष तौर पे, especially their honors, especially their honors। बोल रहे हैं कि जो प्राइवेट एंटरप्राइजेस है आपका वो सिर्फ अकाउंटेबल होता है, जवाबदेह होता है कुछ लोगों के लिए। ठीक है, स्पेशली देयर ऑनर, जो उसके ऑनर्स होते हैं। ठीक है, फुल स्टॉप। मैम आवाज नहीं आ रही है। On the other hand, the government enterprises, on the other hand, the government enterprises are and the government enterprises are accountable not only to the government, not only to the government, मतलब बोल रहे हैं कि इसके विपरीत जो गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस होते हैं वो सिर्फ गवर्नमेंट के लिए ही जवाबदेह नहीं होते हैं, only not only to the government but also to the public, but also to the public, but also to the public। जो गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस होते हैं, पब्लिक एंटरप्राइजेस होते हैं, वो गवर्नमेंट के लिए ही जवाबदेह नहीं होते बल्कि उनको पब्लिक के प्रति भी उनकी कोई जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, नंबर 6 लिखिए। नंबर 6 लिखिए यूजफुल फॉर ऑल सेक्टर्स, यूजफुल फॉर all the sectors, useful for all the sectors। लिखिए the public enterprises do not serve the public enterprise serve the public enterprises do not serve any particular section of society
any particular section of society but are beneficial to for all, beneficial for all। बेनिफिशियल की स्पेलिंग लिखो BENEFICIAL, बेनिफिशियल मतलब लाभदायक। ठीक है, बोल रहा है जो पब्लिक एंटरप्राइज है वो सिर्फ पर्टिकुलर सेक्शन को, सोसाइटी के सिर्फ पर्टिकुलर सेक्शन को ही सर्व नहीं करती है, लेकिन वो सबके लिए बेनिफिशियल होती है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट, मोनोपोली इन फ्यू सेक्टर्स, मोनोपोली इन फ्यू सेक्टर्स। मोनोपोली इन फ्यू सेक्टर्स, मोनोपोली मीन्स एकाधिकार, जिसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति जो होता है वो मार्केट में काम करता है। ठीक है, लिखिए, द पब्लिक एंटरप्राइजेस हैव अ मोनोपोली, the public enterprises, the public enterprises have a monopoly in some sectors, the public enterprises have a monopoly in some sectors, कुछ क्षेत्रों में जो है पब्लिक एंटरप्राइजेस की मोनोपोली है, एकाधिकार है। ठीक है, यस मैम। मोनोपोली मीन्स that some particular industries, some particular industries can be established, some particular industries can be established only in the public sector, only in the public sector। मतलब बोल रहा है मोनोपोली का मतलब क्या बता रहा है ये कि सम पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज, कुछ जो पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज हैं वो ही पब्लिक सेक्टर में इस्टेब्लिश हो सकती हैं। ठीक है, फुल स्टॉप। फॉर एग्जाम्पल कमा द railways, comma, post and telegraph services, post and telegraph services, post and telegraph services, एक्सेट्रा। ये जो होते हैं वो पब्लिक सेक्टर में इनका एकाधिकार होता है, मोनोपोली होती है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग दो, मेन हेडिंग है आपका, ये हो गया आपके फीचर्स। सागर सिट प्रॉपर्ली, मेन फीचर्स लिखिए, फॉर्म्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, फॉर्म्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। लिखिए, it is clear that only those business organizations are included
are included in the public sector which are of public interest. पब्लिक सेक्टर जो है वो पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए ही इस्टेब्लिश किया जाता है. विच आर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट एंड विच आर कंट्रोल्ड and managed by the government. ठीक है. नेक्स्ट लाइन लिखिए. The different forms of public enterprises are the following. The different forms of public enterprises are the following. मतलब नीचे जो दिया गया है वो जो हम लोग अब डिस्कस करने जा रहे हैं वो पब्लिक एंटरप्राइजेस के प्रकार होते हैं, टाइप्स होते हैं. ठीक है, समझ आ गया? Yes, ma'am. लिखिए. नंबर वन लिखिए. डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स. DEPARTMENTAL डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स. UNDERTAKINGS डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स. लिखिए. It refers to that public enterprises It refers to that public enterprise ENTERPRISE. It refers to that public enterprise which is run as a part of government, department, मतलब कि एक ऐसा एंटरप्राइजेस, एक ऐसा इंडस्ट्री टाइप खड़ी करना जो कि गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट कहलाए. गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अंडर द डायरेक्शन ऑफ द minister concerned. Under the direction of the minister concerned. जैसे रेलवे का डिपार्टमेंट है, ठीक है, तो वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आएगा, कौन सा मिनिस्टर होगा उसका, उसके अंडर ही सारा जो उसकी डायरेक्शन उस डिपार्टमेंट में चलेगी. ठीक है, समझ आ गया ये? Yes, ma'am. नेक्स्ट लिखिए. फीचर्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स. Features of
departmental undertakings. Features of departmental undertaking. लिखिए नंबर 1, लिखिए फॉर्मेशन. फॉर्मेशन मीन्स स्थापित करना. फॉर्मेशन, FORMATION, फॉर्मेशन. लिखिए these are मतलब कि डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग्स की बात कर रहा है ये. These are formed, FORMED, these are formed as government department. These are formed as government department. These are formed by the government department, by the government, by the government. Full stop. Each government department is each government department is each government department is associated with a each government department is associated with a special ministry. स्पेशल मिनिस्ट्री. हर एक डिपार्टमेंट जो है एक स्पेशल मिनिस्ट्री के साथ अटैच्ड है, एसोसिएट करता है उसको. ठीक है, एसोसिएटेड विथ अ स्पेशल मिनिस्ट्री. सेकंड लिखिए, सेकंड फीचर ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स. लिखिए ऑनरशिप. ऑनरशिप, ऑनरशिप. ऑनरशिप मतलब कौन है इसका ऑनर? स्वामित्व. लिखिए देयर ऑनरशिप. देयर मतलब उनका, THEIR, देयर ऑनरशिप lies compulsory, COMPULSORILY, compulsory with the government. Their ownership lies compulsory with the government. लिख लिया? यस मैम. Yes, ma'am. थर्ड लिखिए मैनेजमेंट. थर्ड फीचर ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इज मैनेजमेंट. मैनेजमेंट. लिखिए these are managed by the these are managed by the these are managed by the ministry concerned. These are managed by the ministry concerned. These are managed by the ministry concerned. Full stop. The secretary SECRETARY. स्पेलिंग्स में अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो पूछ लिया करो. ठीक है,
Yes, ma'am. Yes, ma'am. The secretary of the department is their THEIR उनका their chief executive officer chief executive officer chief executive officer नेक्स्ट लिखिए फाइनेंसिंग मीन्स पैसे का प्रबंध, ठीक है, क्योंकि कोई भी बिजनेस होगा या गवर्नमेंट का होगा या प्राइवेट का होगा, पैसा तो मस्ट है, मतलब मनी जो है, जो इन्वेस्टमेंट है वो तो करनी ही पड़ेगी, ठीक है। लिखिए नंबर 4 फाइनेंसिंग, लिखिए देयर फाइनेंसिंग इज THEIR, देयर फाइनेंसिंग इज their financing is completely done by the government. Their financing is completely, पूरी तरह से, their financing is completely done by the government, through general budget, जनरल बजट के में से गवर्नमेंट जो है इस चीज का डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का फाइनेंस करती है, ठीक है। जनरल बजट फुल स्टॉप, they have no right to borrow from public. They have no right to borrow, उधार लेना, borrow मतलब उधार लेना, BORROW, borrow from public से जो है ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग उधार नहीं ले सकते हैं, अधिकार ही नहीं है इनको। They have no right to borrow from public, full stop. They draw money from government treasury. They draw money from गवर्नमेंट ट्रेजरी, सरकारी खजाना जो होता है, गवर्नमेंट ट्रेजरी, TREASURY, गवर्नमेंट ट्रेजरी for their daily expenses, for their THEIR, उनके डेली एक्सपेंसेस के लिए वो जो गवर्नमेंट ट्रेजरी में से मनी को ड्रॉ करते हैं। दे ड्रॉ मनी फ्रॉम द गवर्नमेंट ट्रेजरी फॉर देयर डेली एक्सपेंसेस। लिख लिया? यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट लाइन लिखिए, their income is also deposited in the government treasury.
उनके जो खर्चे हैं वो भी गवर्नमेंट ट्रेजरी में से निकलते हैं और उनकी जो इनकम होती है वो भी गवर्नमेंट ट्रेजरी में जमा करवाई जाती है, डिपॉजिट करवाई जाती है। ठीक है, Yes, ma'am. नेक्स्ट लिखिए नंबर 5। नंबर 5, अपॉइंटमेंट्स। अपॉइंटमेंट्स मतलब कि कैसे कैसे लोगों की अपॉइंटमेंट्स इसमें की जाती हैं। अपॉइंटमेंट्स लिखिए। The appointments in these undertakings, the appointments in these undertakings the appointments in these undertakings are made through Union Public Service Commission. The appointment in these undertakings are made through Union Public Service Commission. Union Public Service Commission ब्रैकेट में लिखिए यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ब्रैकेट में लिखेंगे आप इसकी शॉर्ट फॉर्म यूपीएसई, सब कैपिटल में लिखना है ये यूपीएससी एंड स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड। लिख लिया? Yes, ma'am. ब्रैकेट में लिखो एसएसबी, ठीक है, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड। इन बोर्ड्स के द्वारा या इन कमीशंस के द्वारा जो है पब्लिक सेक्टर में लोगों को अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, Yes, ma'am. नेक्स्ट लाइन लिखिए। The departments may have the departments may have their own THEIR, their उनका, their own OWN उनका अपना, their own staff selection board, their own staff selection board, कमा, ये फुल स्टॉप लगाओ, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पैरा में लिखो, नेक्स्ट पैरा में लिखिए For example, Railway Service Commission is formed by the Railway Service Commission is formed by the Railway Department, formed by the Railway Department। मतलब कि जो रेलवे सर्विस कमिश्नर, रेलवे में जो भी काम करेंगे व्यक्ति या अपॉइंटमेंट जिनकी भी होगी, उनकी अपॉइंटमेंट किसके थ्रू होगी? रेलवे डिपार्टमेंट के द्वारा। ठीक है, Yes, ma'am. नेक्स्ट लिखिए
Number 6, no separate existence. No separate existence मतलब इसका अलग से कोई भी अस्तित्व नहीं है. No separate existence. लिखिए, these undertakings don't have any existence of their own. THEIR of their own. इनकी अपने आप में कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं होती है. These undertakings do not have any existence of their own. Full stop. In other words, comma, they cannot have any property. They cannot have any property in their THEIR in their own name. OWN मतलब कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में कोई भी जो प्रॉपर्टी है उनके जो व्यक्ति उस पे काम करते हैं उनके नाम पे नहीं होती है. On their own name. लिख लिया? Yes, ma'am. नेक्स्ट लिखिए, they cannot file any file any court case कोई भी मतलब वो जो लोग उस पे काम करते हैं वो कोर्ट केस फाइल नहीं कर सकते. ठीक है, they cannot file